अब देखें जरा, क्वेश्चन चेंज कर दिया हमने ना, विजुअल एनालिसिस में एक ही क्वेश्चन करे जा रहे थे बिटवीन ए एंड बी है ना, क्वेश्चन चेंज हो गया लेकिन मतलब वही अब भी है ना। तो इन दी शोन फिगर, ये फिगर दी हुई है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटर या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख सकते हो यहाँ पे बिटवीन ए बी, ए सी और ए डी। मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला बी है, ये सी मान लेते हैं हम, और इस वाले पॉइंट को डी मान लेते हैं। तो 4 पॉइंट हैं, पहले ए बी को के बीच में निकालो कैपेसिटेंस, ए और बी को मान लो पॉइंट को, और कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। फिर ए और सी को पकड़ लो और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। फिर ए और डी को पकड़ लो। मतलब कहने का मतलब ये है एक और इसको पकड़ने का कि जब ए बी आप पकड़ेंगे तो मतलब ये है कि ए बी के बीच में क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। बैटरी क्या लगी हुई है, ए बी के बीच में, तो मतलब ए बी के बीच में कैपेसिटेंस कितना लगा हुआ है वो निकालो, है ना। जब ए सी की बात करूँगा तो मतलब बैटरी लगी हुई है कहाँ पर, ए और सी के बीच में, और जब ए डी की बात करेंगे तो बैटरी लगा दी है ए और डी के बीच में। समझ में आ रही बात, है ना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है आपको ए बी, ए सी और ए डी के बीच में। अच्छा वैल्यू तो बताओ, वैल्यू कुछ नहीं है, 10 है ना। ये भी 10 माइक्रोफैराड का है, ये भी 10 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 का है। इतना आसान नहीं है, बीच में भी है यहाँ पे कैपेसिटेंस। कहाँ पर है, यहाँ पर भी है। कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और वो भी कितने का है, वो भी 10 का है, ये भी 10 का है, और यहाँ पर ये भी 10 का है। तो निकालो, ए बी के बीच में निकालो, फिर ए सी के बीच में निकालो, फिर ए डी के बीच में निकालो। निकालो, वीडियो पॉज करो, निकालो। आशा करते हैं हो गया होगा, है ना। अगर आपने पॉज करके किया है तो आपने कर लिया होगा, है ना। ए बी के बीच में कर लिया होगा, ए सी के बीच में निकाल लिया होगा, और ए डी के बीच में निकाल लिया होगा, है ना। नहीं निकाला, अगर करा है तो अच्छी बात है, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो देख लो कैसे होगा। पहला वाला पार्ट करते हैं ना, पहला वाला ए और बी के बीच में निकालना है ना, ए बी के बीच में निकालना है। तो ए बी पे बैटरी लगा दो। अच्छा ये बात सुन लो मेरी, कि जब भी करंट को रास्ता मिलेगा, लूप मिलेगा, लूप, तभी करंट जाएगा। करंट को ऐसा देखिएगा ना कि आगे रास्ता टूटा हुआ है तो करंट नहीं जाएगा, है ना। मान लो करंट इधर गया, ऐसे एंटर किया, इधर गया, इधर गया, है ना। क्या इधर भी तो बैटरी को कनेक्ट किया है, ऐसे बैटरी को कनेक्ट किया है ना, इस तरह से बैटरी कनेक्ट करी यहाँ पर, इससे ए से और बी से, है ना। तो मान लो इधर करंट गया, इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे। क्या ऐसे आगे चला जाएगा, क्या आगे जा सकता है इसमें करंट? इसमें अगर जाएगा तो वापस आने का चांसेस नहीं है, इसमें भी जाएगा तो वापस आने का चांसेस नहीं है। तो मतलब इसमें और इसमें करंट नहीं जाएगा। समझ रहे हो बात मेरी? अगर ए बी के बीच में बैटरी लगा रहे हो तो इस वाले और इस वाले कैपेसिटेंस में करंट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वापस आने के चांसेस नहीं है। करंट जितना जा रहा है, जितना पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है उतना वापस आना चाहिए, है ना। लेकिन अगर यहाँ चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा, तो यहाँ पर करंट जाएगा ही नहीं अगर आप बैटरी लगाते हैं ए और बी के बीच में। आई होप समझ में आ रही है बात, है ना। तो कैसे बन जाएगा ये फोटो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ए बी में कुछ फोटो ऐसा दिखने लगेगा, है ना, ऐसा दिख जाएगा फोटो, है ना। क्योंकि ये वाले दोनों कैपेसिटेंस आपने कैंसिल कर दिए। क्यों कैंसिल कर दिए? क्योंकि उसमें करंट जाएगा ही नहीं जब बैटरी लगेगी ए और बी के बीच में। तो ऐसा होगा। ये देखो, ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में ना तीनों। तो कर दो, क्या होगा, ये ए है, ये बी है, या वो, है ना, ऐसी है। तो कर दो, कैसे होगा, ये तीनों सीरीज में, मतलब जब भी सीरीज में करते हैं तो क्या करते हैं, और तीनों कितने के, 10 के, है ना। तो मैं क्या लिख दूँ, इसका इक्विवेलेंट तीनों का 10/3। क्या हो जाएगा इन तीनों का इक्विवेलेंट? इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10/3। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही होगी, है ना। अगर कुछ डाउट है तो आप ऐसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 1/, ये दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना। 1/C इक्विवेलेंट हमें निकालना है क्या, सीरीज का, सीरीज में है ना तीनों। तो 1/10 + 1/10 + 1/10 ऐसे भी कर सकते हो। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही है कि आपके अगर 3 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में लगे हुए हैं, उनका इक्विवेलेंट निकालना है, और वो दोनों ऐसे, तीनों ऐसे हैं 10 तीनों क्या हैं, बराबर। तो जितना भी कैपेसिटेंस है डिवाइड बाई 3 कर दो। नहीं समझ में आ रही तो ये देख लो, एलसीएम कितना आ गया 10, यहाँ पर 1 + 1 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा 3, 1/C इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10/3। ऐसे निकाल सकते हो या फिर लॉजिक बैठा सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। आई होप समझ में आ रही होगी बात। देखिए जी, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ए है ना। अब कुछ ऐसा देखने लगेगा ये फोटो, है ना। सर्किट क्या हो जाएगा, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। इन तीनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 10/√3। तो इन तीनों को हटाओ और यहाँ पर क्या लगाओ, एक सर्किट, एक कैपेसिटेंस लगाओ जो कितने का होगा 10/3 का। ये कितने का है, 10 का, ये वाला है। ये कितने का है, 10 का। ये कितने का है, 10 का। ये तो ऐसे कैसे ही हैं। और इन तीनों की जगह क्या लगा दिया हमने, 10/3 का एक कैपेसिटेंस लगा दिया। अब क्या करोगे, अब ये वाला और ये वाला कैसा है,
सीरीज में है पैरेलल में है? पैरेलल में है। तो क्या करोगे, लगा दो। कैसे करोगे, सीधे प्लस कर दो, इनको प्लस कर दो, कितना आएगा 3, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40/3 कितना हो जाएगा। समझ आ रही बात, क्या कर दिया मैंने, 40/3 हो जाएगा। लिख दो जरा कैसे बन जाएगा ये फोटो, ये फोटो कुछ ऐसा दिखने लगेगा है ना। तो ये 10 का है, तो ये 10 का ही आ गया। ये वाला भी 10 का है, ये 10 का ही आ गया। दिख रहा है क्या, ये नहीं, देखो जी है ना। ये भी कितने का है, ये भी 10 का है, ये भी 10 वाला है। तो ये वाला ये ऐसा कैसे बना दिए दोनों है ना। उसके बाद इन दोनों को क्या कर दिया हमने, पैरेलल में थे तो हमने इस तरह से पैरेलल कैलकुलेट कर लिया। पैरेलल कैलकुलेट कैसे करते हैं, सीधे जितने भी कैपेसिटेंस हैं उनको दोनों को प्लस कर दो है ना, सिंपल सी बात। तो कर दिया ऐड, तो कितना आया 40/3 आया। सही आया ना ये 40/3, देख लेना गलत ना हो जाए। कितना आ गया 40/3। अब ये 40/3 और ये 10 क्या हो गया आपस में, तीनों कैसे हो रहे हैं आपस में, तीनों सीरीज में हो रहे हैं। तो सीरीज में इनका निकाल लो कितना हो जाएगा। तो एक ए और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस लग जाएगा कुछ, इक्विवेलेंट निकाल के है ना। ये भी निकाल लो इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इन तीनों का सीरीज में। निकालो सीरीज में इन तीनों का, बताओ क्या आएगा तीनों को सीरीज में निकालोगे तो बताओ, निकाल लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कैसे निकालो बताओ, सीरीज में निकालना है। तो अगर मैं ऐसे कर लूँ, कैसे करूँगा, देखो ऐसे निकाल सकते हैं 1/, क्वेश्चन फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 40/33 को क्या लिखूँगा 1/40/33। 3 नीचे की जगह ऊपर लगा दो है ना, 3 नीचे आएगा, ऊपर पहुँचा दिया हमने है ना। कितना आएगा एलसीएम इसका एलसीएम आ जाएगा 40 है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर 1 होगा, लेकिन ऊपर 3 है तो 1 3 × 3 ये आ गया, 1/c इक्विवेलेंट दिख रहा है ये है ना। उसके बाद क्या करूँगा मैं, कितना हो गया टोटल 8 और 3 कितना हो गया 11, तो कितना हो गया 11/40। तो c इक्विवेलेंट कितना आ गया 40/11 माइक्रो फैराड। क्या आ गया ये आ गया आपका आंसर है ना। यानी कि ये पूरा सिस्टम अगर बैटरी यहाँ पर लगाई जा रही है ए और बी के बीच में, तो इस पूरे सिस्टम की जगह आप क्या रखते हैं, आप इतना एक फैराड का माइक्रो फैराड का एक कैपेसिटर लगा दें तो आपका काम हो जाएगा। आई होप समझ में आ रही है बात आपके। ऐसे ही आप ए बी के बीच में लगाया हमने, ऐसे ही आप ए सी के बीच में लगा सकते हो और ए डी के बीच में लगा सकते हो। फोटो बना के दिखा देता हूँ आपको एक बार। हाँ जी, तो बात करते हैं ए सी के बीच में। ए सी मतलब वाला ए सी नहीं है ना, ए सी ये वाला ए सी है ना। तो ए सी के बीच में क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। देखो जरा, अगर ए सी के बीच में बैटरी लगाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे बैटरी, यहाँ बैटरी लगाएंगे, ए को और जोड़ेंगे और सी को जोड़ेंगे। तो खुद सोचो, करंट इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है ना। और ऐसे भी जा सकता है करंट ऐसे जा सकता है। करंट क्या इधर जाएगा, इधर जाना पसंद करेगा करंट। अगर इधर जाएगा तो वापस आने का चांसेस नहीं है, इधर जाएगा करंट तो भी वापस आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये ओपन एंड है ना। तो ये भी कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो फोटो कैसा बनेगा, अब फोटो कुछ ऐसा बनेगा। देखो फोटो कुछ ऐसा दिखने लगेगा है ना। ये दोनों कट कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 10 का है, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 10 का 10 का और 10 का। ये तीनों कैसे दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में बैटरी लगाई ना। ये तीनों कैसे दिख रहे हैं बताओ, कैसे हैं तीनों, सीरीज में है, पैरेलल में है, सीरीज में है ना। और सीरीज में होंगे तो क्या करेंगे हम, 10/3 हो गया है ना। तो इन तीनों को हटाऊं और एक कैपेसिटर लगा दूं जो कितने का होगा 10/3 का होगा। आप वीडियो पॉज करके पहले एक बार क्वेश्चन कर लो है ना, आपने कर रखा है तो अच्छी बात है ना। अब देख सकते हो आप है ना, कितना हो गया। ये तीनों तो ऐसे कैसे लगे हुए हैं और इन तीनों को मैंने सोल्व कर दिया। कैसे सोल्व कर दिया, इन तीनों को मैंने सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया। और सीरीज का फॉर्मूला वो होगा जो रेजिस्टेंस में आपका पैरेलल वाला फॉर्मूला था, तो हमने लगा दिया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है ना। तो आपने लगा दिया होगा और आंसर आया 10/3। तो ये कैपेसिटर लग गया 10/3 का। अब ये वाला 10/3 और ये वाला 10, ये वाला 10/3 और ये वाला 10 कैसे हैं आपस में दोनों पैरेलल में है। तो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे 10 प्लस 10/3। क्या दिख रहा है, 10 प्लस 10/3 इन दोनों को कर दिया ना। इन दोनों को कैसे कर रहे हैं, पैरेलल में। पैरेलल में मतलब ऐड कर दो सीधे है ना। कितना हो जाएगा 3, 30 प्लस 10। तो ये तो वही आया था, कितना आ गया 40/3। अभी भी तो करा था वैसे ही कुछ है ना, 40/3 आ गया। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लगा दूँ, 40/3 लगा दूँ। तो कैसा देखेगा, ऐसा देखेगा है ना। तो कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 10 और बीच वाला कितना हो जाएगा। इन दोनों को हमने किया क्या, सीरीज में, पैरेलल में, और फॉर्मूला लगेगा सीरीज वाला।
ऐड कर दिया दोनों को, कितना आया 40/3 आ गया। अभी तीनों कैसे हैं सीरीज में, है ना। सीरीज में लगेगा कौन सा फॉर्मूला, पैरेलल वाला, लगा दो भाई, आ जाओ। 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/40/3 तीन ऊपर पहुंचा दिया, ये तो वही आ गया सेम, है ना। कितना आ गया, कितना आएगा भाई, कितना आया था 40 एलसीएम हो गया, और यहाँ पे आ गया कितना 4 + 3, है ना। कितना हो जाएगा 11/40, और उसको जब सी इक्वलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40/11। तो ये तो सेम ही आ रहा है अभी, है ना। यानी कि ए बी में और ए सी में कुछ फर्क नहीं है ना, सेम ही आंसर आया हमारा, है ना। दिख रहा होगा ये आपको, है ना। 40/C 40/11 सेम ही कैलकुलेशन हुआ है बिल्कुल, है ना। लेकिन हमने पहले लगाया था ए बी के बीच में, अब लगाया ए सी के बीच में, है ना। तो चेंज तो आया लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं आया, है ना। अब बात करते हैं ए डी की, है ना। ए डी के बीच में लगाते हैं, तो जरा करके देखो अपने आप, क्या सेम आंसर आता है, सेम आंसर ही आएगा या फिर चेंज आएगा कुछ, करके देखो एक बार। देखो जी, ये क्वेश्चन था हमारा, है ना। कहाँ जोड़ना है, बैटरी जोड़ना है ए और डी के बीच में। बैटरी कहाँ जोड़ना है ना, बैटरी जोड़ना है ए और डी के बीच में। ये साइन कैसा बना दिया मैंने, बैटरी का साइन ही बना रहा हूँ, है ना। मतलब बैटरी बनाना चाह रहा हूँ, बना नहीं रहा मैं, एक छोटा डंडा एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा एक बड़ा डंडा, वैसा होता है ना, तो वैसे ही बनाना चाह रहा हूँ मैं, है ना। तो ए और डी के बीच में लगाएंगे। देखो जरा, करंट ऐसा आएगा, मान लो ऐसे करंट आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, वापस आ सकता है ना। या फिर ऐसे जाएगा, ऐसे 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 आ सकता है ना, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे जाके, है ना। तो मतलब करंट इसमें जाएगा क्या, करंट ऐसे जा सकता है, ऐसे इधर आ सकता है क्या, इधर आएगा, बताओ करंट बी वाले पे आएगा करंट, नहीं आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि बैटरी कहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से और यहाँ से, है ना। तो करंट यूँ जा सकता है, करंट यूँ जा सकता है, समझ रहे हो, यूँ जा सकता है करंट, यूँ यूँ यूँ, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ पर नहीं आएगा, जो ओपन लूप है उसमें नहीं आ पाएगा, है ना। क्योंकि उससे यहाँ से वापस आने का चांसेस नहीं है, यहाँ से भी वापस आने के चांसेस नहीं है, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना। फोटो कैसा दिखेगा, देखो जरा, ऐसा दिखेगा कुछ, देखें जी, कुछ ऐसा बन रहा है ना, कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दिया हमने, ये बना, है ना। अब देखो जरा, ये दोनों कैसे हैं आपस में, और ये दोनों कैसे हैं आपस में, क्या ये दोनों सीरीज में नहीं आपस में, और ये दोनों सीरीज में नहीं आपस में, बताओ, है ना। सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। जब ये दोनों सीरीज में तो क्या हो जाएगा, ये दो सीरीज में है ना, तो 10/2, और ये भी दोनों सीरीज में तो 10/2। तो कर दूं मैं, कैसे बनेगा फोटो, देखो जरा। फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, फोटो बनाने की जरूरत नहीं, फोटो बना रहा हूँ क्यों, क्योंकि आपके सही से समझ में आया ना। एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसी कम तैसी कर दोगे इसकी आप, है ना। देखो कुछ ऐसा दिखने लगेगा फोटो, ये ए है, ये डी है, और यहाँ पर 10 था, ये भी कितना था 10 था, और ये दोनों को क्या करा हमने, दोनों को सीरीज में कर दिया, 10/2 हो गया, तो ये 10/2 हो गया, है ना। और ये भी कितना हो गया, 10/2 हो गया। अब ये दोनों कैसे आपस में पैरेलल में है नहीं, ये पैरेलल में कैसे हैं, पैरेलल में क्या करोगे, क्या करोगे भाई बताओ। पैरेलल में मतलब C1 + C2, तो 10/2 + 10/2 मतलब 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हटा दूँ इसको, देखो जरा क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 10 हो जाएगा। ये तो 10 था ही, है ना, और ये भी 10 था, और इन दोनों को क्या करा हमने, इसको भी क्या कर दिया, ये भी 10/2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब तीनों कितने कैसे हैं, सीरीज में, क्या हो जाएगा आंसर बताओ, 3 सीरीज में, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, 10/3 क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट आ गया 10/3 माइक्रो फैराड। समझ में आ रहा होगा आई होप, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके क्वेश्चन खत्म हुए ना एक तरह से, मतलब ये बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन हो गए विजुअल एनालिसिस पे, है ना। ये था विजुअल एनालिसिस। बात करते हैं अब इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, है ना। इक्विपोटेंशियल पॉइंट क्या होता है, अगले लेक्चर से बात करेंगे इक्विपोटेंशियल पॉइंट क्या होता है ना, दूसरा पॉइंट हमारा, है ना। तो उसकी बात करेंगे, है ना। ये बहुत ही इजी सर्किट थे और आंखों से देखने के बाद हो जाने वाले सर्किट थे, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत इतनी कुछ खास नहीं थी, है ना। तो ये बहुत सिंपल सर्किट थे। अब आगे चलते जाएंगे तो सर्किट और अच्छे अच्छे आते जाएंगे। ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन और कर लेते हैं खूबसूरत सा, है ना। एक क्वेश्चन और है